बाकी इसके आगे कल दिखाएंगे। इधर मैथ में कुछ बता देते हैं। क्या बता देंगे। अच्छा 20 जो नहीं बताए थे, 81,237 का मस्तक याद करें। यदि 81,237 के रैखिक व्यंजक के रूप में व्यक्त करें तो लीनियर फॉर्म में व्यक्त करना है। मतलब जो ऐसे सरियाते हो ना, a बराबर BQ + 7, फिर इसको लिखना a बराबर BQ + 7, हम बता देंगे तुमको। इसके बाद यहाँ बताने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। यहाँ से फ़ायदा देखना है जिसमें सबको फ़ायदा। वो क्या है, एकदम प्लस पॉइंट है, तो उसी के लिए है जो एडवांस लेवल के हैं, हमको बता देंगे। फिलहाल लिखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, 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 आज मान के चलो यही टॉपिक है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बताएं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, फिर से बोले, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। पहला नंबर क्वेश्चन, 13/3125, 13/3125 मतलब 3125। दूसरा नंबर 17/8, तीसरा नंबर 64/455, 64/455। चौथा नंबर 15/1600, 15/1600। उसके बाद पाँचवा नंबर 77/210, 77/210। भागा नहीं देना है, बिना भागा देले ही बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा या किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्त होगा। पहला नंबर 13/3125। शांत या अशांत अगर पता करना है ना, तो जो हर है, हर मतलब जो नीचे है 3125, पहले इसी के गुणनखंड तोड़ लो। जैसे 3125 है ना, अगर गुणनखंड आता है तो गुणनखंड तोड़ लो 3125। सबसे पहले 5 से हम बताइए किए थे कि जिसके लास्ट में 5 रहेगा ना, वो बिना सोचले समझ ले 5 से लगा देना। अब 5 कई बार पढ़े कि 31 आएगा, 6 5 30, हाँ डायरेक्ट लिख दें 625, और फिर ही लगेगा 5 से। कैसे पता चल जाता है कि 5 से ही लगेगा, क्योंकि अंतिम में 5 है। तो बताओ कई बार में फिर लगेगा, कई बार में फिर लगेगा 5 से 5 5 25, यानी पूरा काट छाट के हम देखें तो कह सकते हैं ऊपर 13,
ऊपर जितना है उतने छोड़ दो, नीचे 31-25 को लिखने लगे तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने, मतलब 5 पे पावर 5। और इसके बगल में अगर देखें तो 2 है, 2 टू दी पावर कितना है 0। छोड़ो उतना टेंशन के लेता है, ये और कन्फ्यूजन पैदा कर देगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार है, ये हिसाब बन गया। दूसरा नंबर 17/8, ये शांत दशमलव प्रसार, लेकिन कैसे है ये तो पूछना चाहिए था। ये बोल तो दिए कि है, कैसे है जो बताते हैं। देखो अगर कोई परिमेय संख्या बताना पड़े कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, इसके लिए सबसे जरूरी है ना कि हर के गुणनखंड तोड़ें, और हर के गुणनखंड में देखना है कि सिर्फ 5 5 5 5 5 5 5 5 खाली 5 आए, या तो 2 आए, या तो 2 आए, या तो दोनों मिलाकर आए। मतलब 5 और 2 के अलावा, 5 और 2 के अलावा अगर कोई भी संख्या नज़र आ गया, इधर देखो इधर, 5 और 2 के अलावा अगर कोई भी संख्या नज़र आ गया, इसका मतलब है कि उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। लेकिन वो देखेंगे कहाँ? 5 और 2 के अलावा कहाँ देखेंगे? नीचे हर में, 5 और 2 के अलावा हर में। जैसे यहीं पे देखते हैं भाई 17/8 है, तो ऊपर वाला 17 क्या है, छोड़ो ना उसको, नीचे 8 के, इसको तोड़ो। तो 8 तोड़ना इतना टफ थोड़ो है, 8 तो ऐसे ही तोड़ देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब नीचे अगर देखें 2 2 2, मतलब नीचे सिर्फ 2 2 2 2 2 2 2 2 2, सिर्फ 2 नज़र आया। और अगर सिर्फ 2 ही नज़र आया है तो हम ये कहेंगे कि इसका भी दशमलव प्रसार कैसन है? शांत दशमलव प्रसार तब तक बोलते रहेंगे जब तक हर के गुणनखंड में हमको सिर्फ 2 दिखाई दे और 5 दिखाई दे, या तो दोनों मिलाकर दिखाई दे। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी रह गया तो उसका दशमलव प्रसार। जैसे तीसरा नंबर क्या बोले, 64/455। अब 64 अब बटा में 455, 64 तो खैर छोड़ दो, 64 से नहीं मतलब है, मतलब है किससे? हर 455। तो 455 इधर एक बार तोड़ के देखो, 455 है। अभी जाहिर से बात है कि 455 है तो 5 से लगेगा। काहे लगेगा? अगर हम पूछ दे कि 5 से काहे लगता है, अंतिम में 5 है इसलिए 5 से लगेगा। 5 नामा, अब 13 से लगाओ चाहे 7 से लगाओ, जैसे भी लगाओ, 7 से 63। अब 13 किसी से नहीं कटेगा, मतलब 13 अगर कटवो करेगा तो सिर्फ तो वैसन का में फायदा। यानी अगर हम 64 अब बटा में 455 को अगर तोड़े तो पता चला 5 7। अब बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है? अशांत। अशांत आवर्त लिख दो। कोई पूछेगा अशांत आवर्त दशमलव प्रसार काहे लिखे? बोलो, कुछ तो बोलोगे। कौची देख के आप अशांत बता दिए? तो कहना कि 5 और 2 चाहिए था, उसके अलावा यहाँ पे क्या आ गया? 7 और क्या है? 13। हम जानते हैं कि बटा में सिर्फ 5 होना चाहिए और बटा में सिर्फ 2 होना चाहिए, तब ये शांत रहेगा, नहीं तो अशांत। कोई ज़बरदस्ती कहे, सीधे बैठो, सीधे सीधे सीधे, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती कहे कैसे, तो एक बार चेक करके देख लेना। जैसे मान लो कि 13/3 है, बिना सोच ले समझ ले, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत, क्योंकि नीचे क्या है? 3 है। अगर 13/2 रहेगा तो, अगर 13/5 रहेगा तब। और किसी को चेक करना है कि कैसे, तो अब एक करके थोड़ा उतना हम बताएंगे। एगो चेक करके दिखा देते। 3 से 13 बोलो। 3 दिया, 3 दिया। ये कभी रुके वाला, जबकि वही 2 से 13 में भागा दो, अनलिमिटेड नहीं जाएगा। भागा दे 2 छके घट के दशमलव बैठा के 0, 2 बचे और भागा दे। वैसा ही लगता है कि 13/5 भी है,
भागा दे दे, समझ में आ गया? कट जाएगा तो बता तो कितना बार में कटेगा? अगर हम भागा देंगे 5 से 13 में तो कई बार में? 5 दूनी 10, घट के कितना 3, यहाँ दशमलव बैठा के 0, 5 का कई बार पढ़े 30 आएगा 6 बार। पूरा पूरी कट गया ना, अब नहीं लगेगा, यानी पूरा पूरी कट गया। तो हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत। तो ये तो हो गया भागा दे के, इतना के भागा देता है, ये भी हो गया दशमलव प्रसार शांत। जबकि यहाँ के बात करो तो अशांत आवर्त, 9वीं में पढ़ाते हैं अशांत आवर्त और अशांत अनावर्त अजीब से रहता है, 2.01 001 0001 000। ये अशांत अनावर्त है, ऐसा तो नहीं है न है। इसमें हम बार बार देख रहे हैं कि ये कहीं संख्या रिपीट हो रहा, आ वर्त, इसलिए आ वर्त है, वर्त माने बार बार। अच्छा अगला नंबर क्या बताइए तो? 15/1600 शांत है कि अशांत? क्या है अशांत है? क्योंकि 2 और 5 है तो अशांत है। अच्छा सॉरी, शांत है। हाँ क्योंकि 1600 ने बटा में है। अरे तो हम छापे लेते मिल दिए। हाँ स्क्रीनशॉट मार लेगा घरे जाके, भुला जाते हैं कभी कभी कि रिकॉर्डिंग चालू है। मेन है यहाँ पढ़ने की आदत नहीं था, कभी कभी भुला जाता है कि रिकॉर्डिंग चल रहा है। अगला 15/1600 देखो कैसे तो याद आ गए, नहीं तो कहीं कुछ ज़्यादा भोग वोक नहीं देते हम। 15/1600 एकदम दिमाग से निकला था कि चल रहा है। 15/1600 इधर इधर 15/1600 15 रहे तो हाँ छोड़ो 15 जाएगा, नीचे 1600 पे ध्यान देना है। 1600 के गुणनखंड, ऐसे तो 1600 जिसको समझ में आता वो समझ गया होगा, जिसको पता चलता वो समझ गया होगा बिना तोड़ ले। 1600 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, जिसको समझ में आता हो तो डायरेक्ट 16 के लिए समझ गया होगा कि 2 पे पावर 4, सिर्फ 16 के लिए। और फिर 100 है ना तो 100 को समझ गया होगा कि 5 के स्क्वायर और फिर 2 के स्क्वायर। ऐसे कहा है लिखे? अरे ऐसे ही समझाने के लिए लिखे। देखो ना ऐसे भी 5 5 और 2 के स्क्वायर। आपको कैसे पता चला 5 के स्क्वायर होगा? आपको कैसे पता चला 2 के स्क्वायर होगा? देखो जय गो जीरो रहता है ना, जितना जीरो रहता है, जितना भी जीरो रहता है, इसका मतलब है उसमें 2 उतने होगा और 5 भी उतने होगा। नहीं शायद समझ रहा है तो 10 की बात करो तो 1 बार 2 1 बार 5। 100 की बात करो तो 2 बार 2 और 2 बार। यहाँ देखो ये कहीं बार जीरो था, 1 बार 2 5, यहाँ 2 बार जीरो है तो 2 बार 2 और 2 बार 5। अगला अगर बात करें कि 3 बार अगर जीरो है मतलब 1000 है तो 3 बार 2 और 3 बार गुना करके देख लो। हम ही गुना कर दें, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। हाँ इसे करो ना भाई, 5 दूना 10 5 दूना 10 5 दूना 10 हो गया 1000। अगर मान लो कि 1 2 3 4 जीरो रहेगा तो 2 2 2 2 कई बार 4 बार, 5 5 5 कई बार। तो यहाँ से हमको समझ में आ जाता है कि नीचे ऊपर इधर 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 जय बार जीरो रहेगा ना, जीरो मतलब जीरो नहीं। अगर 100 है तो उसमें 2 बार 2 और 2 बार। अगर 1000 है तो 3 बार 2 और 3 बार। और वही देखकर हमको पता चला यहाँ पर वो जब देखोगे कितना के ध्यान नहीं जाता है तो नहीं होगा। ये 16 देखो है और यहाँ पे क्या है डबल जीरो माने 100। तो 16 के लिए तो डायरेक्ट बोले 2 पर पावर, और 100 के लिए बोले डबल जीरो है तो 5 पे पावर 2 और 2 पे पावर 2। हाँ तो देखो ना भाई कि कहीं भी 2 और 5 के अलावा इसमें नजर आ रहा है नहीं, 2 2 2 2 2 2 5 5 5। इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार कैसन होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। इसके बाद बोलो क्या 77/210। अभी शांत है या नहीं है ऊपर से नहीं पता चलेगा, नीचे वाला 200 देखो 210 भी वही बात है।
जिसको समझ में आता है 77 छोड़ दे, इतना तो था, पता चल रहा है ने कि 210 माने 21 और गुने में 10। और 10 के लिए काहे टेंशन लेना, एक गो जीरो है तो एक गो जीरो के मतलब है कि एक बार 2 और एक बार 5, तभी न 10 बना होगा। कोई गलत मतलब नहीं निकाल देना कि 10 हट गया तो बच गया कुछ 2, 10 झाप दिए तो बच गया 2, तो 10 को तो आप बोलिए रहे हैं 2 गुने 5, हाँ 2 बचल है तो ठीक है। इसका दशमलव प्रसार कैसन 7। अरे वो हम नहीं बोल रहे, यहाँ इन्हें हम इधर तू अपन लगल रहता है। हम ये कह रहे हैं कि 21 गुने 10 बराबर कितना 200। अब 21 को लिखो 3 सते, अब बाकी जो 10 है 5 दूनी 10, तो ये तो ठीक है 5 आई 2, लेकिन फिर भी इसका दशमलव प्रसार बोलेंगे अशांत आवर्त। अब अशांत आवर्त काहे बोले ये तुम बताओगे। हाँ इसी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, इसी बोलो। अशांत आवर्त काहे बोले, 7 भी है और 3 भी है। हम शांत तभी बोलते बैठे, हम शांत तभी कहते हैं जब नीचे सिर्फ 5 रहता 2 रहता, या सिर्फ 5 या सिर्फ 5 या दोनों मिला कर रहे, या तो खाली 5 रहे या तो खाली 2 रहे, या भर भर के दोनों रहे तब भी चलेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं रहे, इसके अलावा है कौन 3 और, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसन होगा अशांत। अगला नंबर तो लिखिए नहीं है तब 29/343, और बताइए शांत होगा या अशांत होगा। 29/343 अशांत, क्योंकि अगर 343 तोड़ेंगे भी ना तो 7 गुने 7 गुने 7 आता है, मतलब जो भी आता है इतना समझ में आ रहा है कि नहीं तो 5 आया और ना ही 2 आया। और हम जानते हैं कि 5 और 2 के अलावा कुछ भी अगर नज़र आ जाए इसका मतलब है उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्त होगा। और यहाँ तो 5 और 2 है ये नहीं है। कितना है बोलो, 29/300 तोड़ो 29/343। 29 को 29 ही रहे दो और 343 आप लोग जानते हैं मतलब नीचे सिर्फ क्या है 7 7 7 और नीचे सिर्फ 7 7 है, यानी 2 5 के अलावा कुछ है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत आवर्त होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्त होगा। अगला नंबर 23/2 के क्यूब इंटू 5 के स्क्वायर। 23/2 के क्यूब इंटू 5 के स्क्वायर। बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत या, इसके पीछे नहीं जाना है कि 2 तो 3 बार है, 5 तो 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सिर्फ 2 और 5। और हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर सिर्फ 2 और 5 रहे तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत दशमलव प्रसार। इसी के अलावा कुछ और रह जाता, 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहता तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता। जैसे 129/2 पे पावर 5 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। इसका दशमलव प्रसार किसके वजह से अशांत बोल रहे हैं 7 के पावर है। तो शांत तभी बोलना है जब हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 और सिर्फ 5 है, उसके अलावा कुछ भी रहेगा तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर किताब होगा तो आप बना लीजिएगा, हम क्वेश्चन लिखा देते हैं, लिख लो। 31/30, जिसके पास नहीं किताब है वो क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। 31/30 पहला नंबर। दूसरे नंबर में पहला तो बोले 31/30, दूसरे नंबर में बोले हैं 305/30,
108। तीसरे नंबर में 27/22 और फिर 371/256 और फिर 57/625 और 613/2000 और उसके बाद कैमा नंबर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। सातवां नंबर हो गया 231/36 और आठवां नंबर हो गया 103/125। बन जाएगा तो बना लेना। अगला और लिखा देते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। उसमें भी यही चीज़ है उसमें भी यही चीज़ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत। हाँ, अशांत बता रहा है। किसका अशांत है? इसमें तो कह रहा था कि किसका शांत है। ये जो दिए है ना, इसमें आपको बताना है कि किसका दशमलव प्रसार। अरे शांत क्या, आप अशांत भी बता दीजिएगा, शांत अशांत दोनों। दूसरा नंबर अगर बात करें तो इसमें पहला दिले है तीसरा नंबर में 17/512। सेकेंड नंबर 64/455। ये मान के चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसमें था 6-7 हुआ, और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। और तीसरा नंबर में है 27/1500। चौथा नंबर में 1/6। पाँचवा नंबर में 7/100। छठा नंबर में है 9/2³ गुने 5⁻7 और गुने में 3² सातवां नंबर में है तो हो गया 5/100। कहीं लिखे थे? नहीं लिखे तो 5/100। हाँ, 7/100 लिखे, 5/। आठवां नंबर 77/200। बस आज के टॉपिक सिर्फ यही है कि निम्न परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इतने ही सिर्फ बताना है। बस सिर्फ इतने बताए कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। बाकी परिमेय अपरिमेय तो आप लोग जानते ही हैं, 9th में पढ़ा वाले आप लोग को। परिमेय अपरिमेय 9th में ही बताए हम। जैसे ऐसे ही जाते जाते पूछ लेते हैं। इसमें चौथा नंबर में देखोगे तो 3-4 गो क्वेश्चन है। जैसे चौथा के फर्स्ट 5.235 पहला हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो 6.7555 ... थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा नंबर में 1.01000100000 ... अब बताइए, एक और दे दें तीसरा नंबर के बाद चौथा 3.853 और इन तीनों पे रेखरी 853। इसमें से बताइए कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। सब परिमेय है। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। कितना लगेगा? ... अरे तो ... लिखल भी है तो बार बार रिपीट क्या हो रहा है? 5। तो मान लेते हैं कि हम इसके बारे में बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, मान लिए। लेकिन अशांत क्या बोलेंगे? आवर्त। और इसमें बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार, और यही है अपरिमेय संख्या। बाकी ये भी क्या है? परिमेय। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब परिमेय, सिर्फ किसको छोड़कर? तीसरा। तो आज यहीं तक, बाकी फिर दशमलव में बात ले कल है। हो गया तो बेटा।